के दाहिने हाथ में या कलाई पर बांधे अनहोनी का संकट करता है। शुगर एकदम से स्पाइक कर जाती है तो नींबू निचोड़ कर ये पी लें, इससे शुगर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है विवेक चौधरी और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुड़गांव से शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत समय से सत्संग सुनवा रहे थे संकट के, बच्चों पे अनहोनी के। संगत जी, पिछले शनिचरवार की बात है। शनि का क्या ग्रह था मेरे बच्चे के ऊपर। शनिवार के दोपहर 2:30 बजे मेरे बेटे का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया और ये एक्सीडेंट इधर सोना रोड पे हुआ। मेरा बेटा बाइक से था, उसको तेज स्पीड वाली स्कॉर्पियो ने हिट किया। स्कॉर्पियो चले गई और मेरा बेटा वहाँ रोड पे गिरा रहा। जो बाकी लोग वहाँ पे थे उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, मुझे फ़ोन किया। संगत जी, बेटा बहुत भयंकर एक्सीडेंट से निकला है। बस गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि वो बाल बाल बच गया, क्योंकि उसकी स्पाइन में बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और खरोंचे तो उसके शरीर पे बहुत आई हैं। संगत जी, वो बाइक से रगड़ खा के काफ़ी देर तक घिसटता गया और उस दौरान बाइक भारी थी तो एक पैर उसका फ्रैक्चर हो गया और उसकी स्पाइन में इंजरी आई है। गुरुजी संदेश दे रहे थे, अनहोनी का संकट है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई औरत है जो तेरे घर में बार बार ब्लैक मैजिक कर रही है, तंत्र क्रिया कर रही है। नहीं जानता संगत जी कौन है वो लोग जो दूसरों को जीने नहीं देते, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर किसी ने तो कुछ किया था। कोई तो उसके ऊपर ऐसा ग्रह या कोई ऐसा साया चढ़ा था जो मेरे बेटे का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। संगत जी, मेरा बेटा नॉर्मल स्पीड पे बाइक चला रहा था, उसको तेज स्कॉर्पियो ने आते हुए ने हिट किया और मेरा बेटा डिसबैलेंस होकर रोड की परे साइड जाके गिरा और वो घसीटता चला गया। ये वहाँ के लोगों का कहना था। बस गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने हाथ देकर मेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो संगत जी पता नहीं उस दिन कौन सा काला साया ले जाता। संगत जी, जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसकी ये खबर सुनकर मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई और मैं अभी हॉस्पिटल में ही था। जैसी आंटी को पता लगा तो मेरी वाइफ का एकदम से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो शुगर इस बार जो बढ़ा वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। नौबत इतनी बुरी आ गई संगत जी कि उसको भी हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। अब मेरा बेटा और मेरी वाइफ दोनों हॉस्पिटलाइज थे संगत जी। हम लोग कल रात को छुट्टी लेकर घर आए हैं। आंटी तो आ गई थी 2 दिन बाद ही। उसके बाद मेरे बेटे को कल शाम को छुट्टी मिली है। शुक्रवार की रात हम पहुंचे अपने घर पे। बस गुरुजी बार बार संदेशा दे रहे थे कि कोई नेगेटिविटी है और संगत जी वाकई में वो समय जो पिछला हफ्ता मेरा बीता है शनिचरवार से मंगलवार तक का, वो बहुत मेरे लिए दर्दनाक था, क्योंकि एक तरफ मेरे वाइफ, एक तरफ मेरा बेटा, दोनों हॉस्पिटलाइज और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी आंटी की शुगर बढ़ती है लेकिन कभी ऐसी नहीं बढ़ी कि उनको 2 दिन लगे हॉस्पिटलाइज रही है, उसके बाद उनका शुगर कंट्रोल हुआ है। अब तो ये कंफर्म हो गया कि कोई नेगेटिविटी है जो हमें बार बार परेशान करती है। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए हैं, कोई तांत्रिक क्रिया करती है, कोई औरत है और हमें पता है संगत जी वो घर के कौन है, लेकिन बस गुरुजी महाराज उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो ऐसे गंदे कार्य ना करें। संगत जी, मेरे बेटे का जो फ्रैक्चर हुआ और स्पाइन में इंजरी आई, उसको अभी रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। तो गुरुजी से और सभी संगत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी गुरुजी महाराज से अरदास करना कि मेरा बेटा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और उसको फ्यूचर में चलने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि स्पाइन की इंजरी संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। गुरुजी महाराज पे मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जब हाथ देकर मेरे बेटे को बचाया है, उसके माड़े कर्मों को कटवाया है, तो गुरुजी उसको ब्लेस करेंगे और बहुत जल्दी उसके कष्ट कटवा के उसको ठीक करेंगे। आज ही सुबह संगत जी गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया। उस सत्संग की हेडलाइन थी, तू शुक्राना नहीं करती है। तो मुझे याद आया कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है कि उन्होंने मेरे बेटे के कष्ट को कटवाया, मेरे बेटे को जीवन दिया, मेरी वाइफ को ब्लेस किया।
तो गुरुजी, मैं आपके चरणों में ये शुक्राना सत्संग भेज रहा हूँ। आप इस शुक्राने को स्वीकार करना, जो गलती हो गई उसको क्षमा करना, और मेरे बच्चों के माड़े कर्मों को कटवाना, मेरे बच्चों के माड़े कर्मों को आप माफ़ करना, उन्हें अब और कष्ट मत देना गुरुजी, मेरे बच्चे को ब्लेस करो। उस सत्संग में संगत जी बता रहे थे कि उन आंटी का शुगर बहुत ज़्यादा एक दिन बढ़ गया था। तो उन्होंने किसी सत्संग में सुना था कि जब भी आपकी शुगर एकदम से बढ़ जाती है तो हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं। तो उसमें घबराना नहीं है, जो डॉक्टर दवा देता है आप वो लो। उसके साथ ही आप एक बड़ा गिलास पानी का लो, गुरुजी का नाम लो, और वो पानी जो आप गिलास में लो गुनगुना पानी लेना है आपको, और उसमें आपको थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेना है और उसको पी लेना है। अगर शुगर कभी भी एकदम से स्पाइक कर जाती है, जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए है, कभी भी होता है ऐसा कि हमें सिम्टम्स फील होते हैं, कभी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो तुरंत संगत जी ग्लूकोज को पानी में डाल के घोल के पी लिया करो। ग्लूकोज थोड़ा ज़्यादा डाला करो, पानी कम डाला करो, और वो गाढ़ा घोल पी लिया करो, उससे शुगर तुरंत बढ़ जाती है। लेकिन अगर शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको घटाएं कैसे? डॉक्टर की दवा लो जो आप खाते हो तुरंत, और तभी एक गिलास पानी आपको लेना है, उसको गुनगुना करना, गुरुजी का मंत्र जाप करना, और उसमें नींबू निचोड़ना और उस नींबू वाले पानी को पी लेना। ये संगत जी आपके शरीर से जो भी एक्स्ट्रा शुगर है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के शुगर लेवल स्पाइक हुए हैं, ये उसको फ्लश करने में मदद करता है और आपको ये अचानक से बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो वो बहुत सुंदर सत्संग था, वो पूरा डायबिटीज़ के ऊपर था। और वो जैसे गुरुजी महाराज मुझे सुनवा रहे हो, क्योंकि मेरी वाइफ को डायबिटीज़ की बहुत गंदी समस्या हुई, बहुत ज़्यादा वो परेशान हुई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था संगत जी, लेकिन उस दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो आज महाराज ने मुझे एक सुबह सत्संग जो सुनवाया उसमें यही थंबनेल था कि शुक्राना क्यों नहीं करती है, और उसमें ये था शुगर से रिलेटेड सत्संग। तो ये दोनों मेरे लिए ही थे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है, उसका शुक्राना मुझे करना था। और गुरुजी ने आज जो मुझे डायबिटीज़ रिलेटेड सत्संग सुनवाया वो मेरी वाइफ के लिए था। तो मैं आपको वो सब शेयर कर रहा हूँ कि जो भी संगत अचानक से शुगर घट जाती है या बढ़ जाती है, परेशान है, तो वो ये सत्संग को जरूर सुनना, और आगे भी आप इस सत्संग को शेयर करना हर उस संगत के साथ जिसको डायबिटीज़ की समस्या रहती है, क्योंकि एक शेयर आज न जाने कितनी संगत को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। साथ ही संगत जी, जिनको भी डायबिटीज़ है, जब भी आप खाना खाते हो, चाहे दोपहर में चाहे आप रात में, खाने के बाद कम से कम आपको 1000 कदम चलने हैं। चलते समय मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप करते रहा करो। आप जितना मंत्र जाप करोगे और वॉक करोगे संगत जी खाना खाने के बाद, तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी शुगर कभी भी बढ़ेगी नहीं, स्पेशली खाना खाने के बाद। वॉक करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी वॉक हो गई, कब आपके 1000 कदम हो गए। 10-15 मिनट आप संगत जी वॉक करो। जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने के 15 मिनट रुको, 15 मिनट बाद आप कम से कम 15 मिनट की वॉक करो, ये बहुत ज़रूरी है। गुरुजी भी कहते थे संगत जी कि चलना फिरना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और मंत्र जाप के साथ जब आप चलते हो तो जो आपकी पाचन अग्नि होती है वो बढ़ती है और आपकी शुगर को वो एनर्जी में बदल देती है। और उसमें आंटी जी ने बताया था कि डेली बेसिस पे 1 चम्मच मेथी दाना आप रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर गुरु जी के स्वरूप के पास रख दो, मंत्र जाप करो और इसे रात भर अभिमंत्रित होने दो। सुबह खाली पेट उठ के गुरु जी का शुक्राना करो, और सबसे पहले आप खाली पेट इस जल को ग्रहण करो। और जो मेथी दाने हैं उसको फेंकना नहीं है, उसको आपको चबा चबा कर खाना है। संगत जी, मेथी दाने का जो भी आप सुबह ग्रहण करोगे, जब मेथी दाने को, मेथी दाना हमारे शुगर को बहुत ज्यादा हेल्प करता है कंट्रोल करने में। ये हमारे इंसुलिन को प्राकृतिक रूप से एक्टिव करता है और हमारे शुगर स्पाइक को तुरंत रोकता है। तो सुबह खाली पेट गुरु जी का शुक्राना करके सबसे पहले आप ये जल पिया कीजिए, और मेथी दाने को आपको चबाकर खाना है, जल को पीना है। ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी है, जो भी संगत डायबिटीज से परेशान है, अगर वो इसको नियम पूर्वक रोज खाएगी, इस जल को पिएगी और मेथी दाने को चबाकर खाएगी, तो संगत जी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रोज रात को मेथी दाने को आपको 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डिबो देना। 1 चम्मच मतलब नॉर्मल चम्मच, बड़ा चम्मच ना हो, नॉर्मल जो चम्मच होता है उस हिसाब से रखना मात्रा।
और आप गुरु जी के स्वरूप के पास अभिमंत्रित करा देना, मंत्र जाप करना। और संगत जी, आप इस जल को पीना शुरू करो। आप 40 दिन ये रेगुलर करो। आप देखोगे कि आपकी डायबिटीज कभी ना बढ़ेगी और ना एकदम से लो होगी, और जड़ से आपकी डायबिटीज धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। मेरी वाइफ को 4 दिन हुए, मैंने उसको ये वाला जो मेथी दाना और जल का है देना शुरू करा। हालांकि आज सुना है मैंने ये सत्संग में रेमेडी, लेकिन हमारे को बताया था किसी ने कि इनको शुगर की समस्या तो ये दो। लेकिन आज जब गुरुजी महाराज ने सत्संग में भी मेरे को सेम यही उपाय सुनवाया, तो ये कंफर्म हो गया कि उस दिन गुरुजी महाराज ने ही मुझे किसी आंटी के रूप में उनसे ये सुनवाया था कि मैं ये रेमेडी अपनी वाइफ के लिए करूँ। 4 दिन हो गए हैं संगत जी, मेरी वाइफ ये सुबह खाली पेट मेथरे चबा के खाती है, जो भीगे वो होते हैं जल में, और वो मेथरों का पानी पीती है। हम मेथी दाने को मेथरे बोलते हैं संगत जी। तो उसको बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 दिन तो उसने दवाई सुबह और शाम 2 टाइम खाई है, शुगर बहुत बढ़ रही थी। लेकिन अब पिछले 2 दिन से उसकी एक ही दवाई है जो वो सुबह खाती है, शाम को उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसकी शुगर कंट्रोल में है। संगत जी, गुरु जी हमारे को सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट कटवाते हैं। हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, भूल जाते हैं कि वो सत्संग हमारे कष्ट कटवाने के लिए आया है। जिस दिन संगत जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसके ऊपर पक्का कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी हावी थी जो मेरे बेटे को बहुत भयंकर कष्ट से गुजरना पड़ा। आज भी संगत जी वो मोहताज है, बेड पे लेटा है। हमने उसको बार बार वॉशरूम ले जाना, हर एक चीज के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अभी तो वो वॉशरूम उठ के जा भी नहीं सकता है। उसको यूरिन पास करने के लिए बैग लगाया हुआ है, क्योंकि संगत जी उसका स्पाइन इस कदर डैमेज हुआ है। वो तो शुक्र है कि वो रिकवरी हो जाएगी उस वाले स्पाइन की, जो डॉक्टर ने बोला है कि ये स्पाइन में इंजरी तो बहुत है, रिकवरी हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा। अब संगत जी, रीढ़ की हड्डी अगर इंसान की खराब हो जाए, उसमें इंजरी हो जाए, तो आप बताओ ना बंदा उठने का होता है ना बैठने का होता है। और मेरा बेटा इस वक्त बिल्कुल मोहताज हो गया, वो बड़ा परेशान है। साथ ही संगत जी मेरा बेटा 32 साल का है, उसकी अपनी जॉब चल रही है। अब उसकी जॉब पे इतनी मुश्किल आई पड़ी है, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस लिए हुए है कि पापा मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा। क्योंकि संगत जी करियर बहुत इम्पैक्ट होता है। अब जॉब किन हालातों में छोड़ी है, छूट गई। इतना इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मार्केट में जॉब वैसी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां वैसी एम्प्लॉयज को निकाल रही है जॉब से। अब मेरा बेटा कह रहा है कि अब मैं थोड़े टाइम की रिकवरी होती तो मैं एडजस्ट कर लेता। अब मैं वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लेटा हुआ हूँ, मैं बैठ नहीं सकता अभी कुछ समय के लिए। तो इतनी ज्यादा टेंशन में है इस वक्त। बस महाराज ने कुछ तो सोचा ही होगा संगत जी, इसमें भी कोई भलाई होगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये टेंशन है कि अगर उसकी वाली जॉब छूट जाएगी तो उसको नई जॉब कैसे मिलेगी, नई जॉब उस सैलरी स्लैब पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब रहता है। खर्चा हालांकि बहुत हो गया है, वो तो गुरुजी का शुक्राना है कि उसका ऑफिस के थ्रू ही इंश्योरेंस था, तो सब उसके अंदर रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब होगा होगा, फिलहाल तो संगत जी मेरा पैसा कैश लगा है। मालिक से यही अरदास है कि मालिक इंश्योरेंस के माध्यम से वो मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाकी संगत जी जो गुरु जी सही समझेंगे वो करेंगे। मैं तो अब सब कुछ गुरु चरणों में सौंप दिया है। और अब मंडे को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊंगा गुरु जी का शुक्राना करने। और गुरु जी ने मुझे आज फेसबुक के माध्यम से एक मैसेज भी दिया कि शनि, ये जो शनिवार है भारी, और पिछला शनिवार भी भारी था, तो अपने बच्चों को बुरे प्रभाव से बचाने के लिए गुरु जी का मंत्र जाप सुन। मैंने वो सुना, और उसके बाद मैसेज में ये लिखा था कि शनिवार के दिन 7 समोसे 7 जलेबी किसी जरूरतमंद को खिलानी है। तो संगत जी मैंने 7 समोसे और 7 जलेबी, मैं शुक्राना सत्संग को अभी जब विराम करूंगा इसके बाद मैं जाऊंगा बाहर, और जो भी जरूरतमंद मुझे दिखेगा उनको मैं जलेबी और समोसे खिलाऊंगा, और चाय प्रसाद भी मैं उनको पिलाऊंगा। बस गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि गुरु जी महाराज जिसके ऊपर भी ये शनि बाहरी है या किसी ने भी नेगेटिविटी करी है, तो महाराज आप उनके कष्टों को दूर करो, अपनी आशीर्वाद से उनके ऊपर आए हुए संकटों को दूर करो। जो भी अनहोनी आ रही है या इस समय जो भी समा खराब चल रहा है, जो भी इस वक्त ग्रह गोचर इतने सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, बस गुरुजी सबके ग्रहों को शांत करो
किसी की कुंडली में कोई दोष है तो आप उसको शांत करो। महादेव के आशीर्वाद से बढ़कर कोई दोष, कोई नकारात्मकता नहीं होती। गुरुजी, मैंने अपने आप को और अपने परिवार को आपके चरणों में सौंप दिया है। आप हम सबकी रक्षा करो। जो भी संगत आज इस सत्संग को सुन रही है, आप सब संगतों के कष्टों को दूर करना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आज एक सत्संग सुनवाया था। उस सत्संग में था कि अगर किसी भी संगत को या किसी भी संगत को ऐसा लगता है कि बच्चों को बार बार नजर लग जाती है या उन पे किसी प्रकार का कोई भारी साया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या कोई नेगेटिविटी हावी है, तो संगत जी उसमें उन्होंने कहा था कि गुरु कवच होता है एक काला धागा। उन्होंने बोला था कि एक सूती काला धागा बच्चे की लंबाई के बराबर आपको लेना है। ये उपाय हालांकि संगत जी मैंने भी करा नहीं है, लेकिन शनिवार के दिन ही करना है। तो अभी मैं जब शाम को मंदिर जाऊंगा समोसे और जलेबी बांटने, उसके बाद संगत जी मैं घर पे आके उपाय जरूर करूंगा, क्योंकि गुरुजी ने आज मुझे कड़क हुक्म दिया था कि मुझे ये उपाय करना है। और जब मेरे बेटे के साथ संगत जी इतनी ज्यादा अनहोनी, इतना बड़ा संकट उसके ऊपर आया है, तो ये महाराज मुझसे करवा रहे हैं कि उसके कष्ट कटे। तो आप सब भी संगत जी, हम सब जानते हैं ये 2026 का जो साल है ये बहुत भारी है। आप देख सकते हो जब से 2026 शुरू हुआ है कितना माहौल वर्ल्ड लेवल पे बिगड़ा हुआ है। वॉर जैसी सिचुएशन हो रखी है, लड़ाई झगड़ा कितना हर जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ है। गैस की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत, वॉर हो रहा है। और इंडिया में ही हम हर रोज खबरें सुनते हैं, कभी दिल्ली में इस जगह आग लग गई, कभी किसी फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। तो बहुत ज्यादा माहौल इस वक्त खराब है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इस समय जो योग बन रहे हैं ये अंगारक योग बने हुए हैं। अंगारक योग उथल पुथल, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें बहुत रहती है। और इस समय बहुत ज्यादा लोग अपना उतार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हवा में है। तो अपना बचाव आप खुद करें। अपने घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ चलाएं, गुरुजी का मंत्र जाप सुने। और जो भी गुरुजी आपको किसी भी तरह से मैसेज पहुंचाते हैं तो उनके मैसेजों के आज्ञा का पालन करो, क्योंकि महाराज हमें पहले ही सरतक कर देते, हमारे कष्टों को कटवा देते हैं। तो आज जो मुझे संगत जी मैसेज रिसीव हुआ वो यही था कि अगर आपको लगता है आपके बच्चों के ऊपर अनहोनी का कोई साया है, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया, या किसी भी प्रकार का संकट है, या बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, तो अपने बच्चों को इस उपाय से आप एक रक्षा कवच प्रदान कर सकते हो। ये बहुत सरल रेमेडी है, जो भी संगत करना चाहे वो ध्यान से सुने। एक आपको सूती काला धागा लेना है, और सूती काला धागा की जो लंबाई होगी वो आपके बच्चे की लंबाई के बराबर, ठीक है। अब इस धागे को आपको गुरुजी के चरणों में रखना है और 108 बार मंत्र जाप करना है। आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते तो 108 बार मंत्र जाप आप YouTube चैनल पर लगा देना। मैंने आज सुबह ही मंत्र जाप सुना था इस चैनल पे, शुक्राना गुरुजी सत्संग 777, जिसपे मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बहुत सुंदर आवाज में वो गुरुजी का 108 बार का मंत्र जाप आज सुबह आया था। उसे सुनकर मुझे बहुत बहुत सुकून मिला संगत जी। और उसमें भी गुरुजी महाराज ने मुझे यही सुनवाया कि शनि के और राहु केतु के ग्रहों को शांत करने के लिए मैं ये मंत्र जाप तेरे को सुनवा रहा हूँ कि तेरे बच्चों पर आने वाले संकट और कष्ट कट जाएं। तो मेरे बच्चे पे जो कष्ट आ गया उसको कटवाने के लिए गुरुजी मुझे बार बार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आज संगत जी जब मैंने वो मंत्र जाप सुना मुझे उसे सुन के बड़ा सुकून मिला। तो आप भी चाहे तो वो वाला मंत्र जाप लगा सकते हैं। आपको सिर्फ काला सूती धागा लेना है संगत जी, अपने बच्चे की लंबाई के बराबर लेना है। इस धागे को गुरुजी के स्वरूप के चरणों में रखना है और 108 बार आपको मंत्र जाप गुरुजी का करना है। नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल पे चला लेना। इससे जब वो मंत्र जाप चलता रहेगा और ये वहां पर धागा पड़ा रहेगा गुरुजी के चरणों में, इसे अभिमंत्रित होने देना। शनिवार के ही दिन, जो कि आज शनिवार है, गुरुजी का शुक्राना करके आप इस धागे में 7 गांठें लगाएंगे। 7 गुरुजी का डिवाइन और ब्लेस्ड नंबर है, सब जानते हैं संगत जी। इस धागे में आपको 7 गांठें लगानी है और जब आप इसमें गांठें लगाए, हर गांठ लगाते हुए आपको यही बोलना है कि गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करना, गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करना। और आप इसे अपने बच्चे के दाहिने हाथ में बांध देना, कलाई में। और अगर
कलाई में नहीं बांध सकते हो तो आप उसको गले में पहना देना। लेकिन गले में ऐसा है कि बच्चे को धागा लंबा ना लगे, क्योंकि जो धागे की लंबाई है वो बच्चे की लंबाई के बराबर है। तो आप इसको दाहिना यानी कि जो राइट हैंड होता है, आप उसको संगत जी बच्चे के राइट हैंड में वो काला धागा बांध देना। कभी भी पैरों में मत बांधना, काला धागा कभी पैरों में नहीं बांधते हैं, न अंगूठे में बांधते हैं। लोग नजर दोष के लिए बांधते हैं, लेकिन वो नहीं करना। गुरुजी कहते हैं काला धागा पैर पे बांधने का मतलब है आप अपना शनि खुद खराब कर रहे हो, तो कभी भी पैरों पे नहीं बांधना चाहिए। आप इस धागे को अपने राइट हैंड पे बांध देना बच्चों के, और इससे आपको फर्क दिखेगा। आपके बच्चों को ये धागा गुरुजी की एक तरह की सुरक्षा कवच से भर जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है, जो आपके बच्चे के ऊपर किसी भी अनहोनी को पहुंचने से पहले ही अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा, कोई अनहोनी आने वाली होगी, तो संगत जी गुरुजी का ये जो धागा है ये खराब हो जाएगा, या कहीं खुल के गिर जाएगा या कट जाएगा, ये अपने ऊपर कष्ट ले लेगा, लेकिन आपके बच्चे को वो उस अनहोनी से, संकट से बचाता है। तो ये बहुत बेनिफिट वाला मुझे उपाय लगा। और जिन संगत जी का मैंने सत्संग सुना, जिन्होंने मुझे ये उपाय उसमें सुनवाया, वो संगत जी आंटी जी बहुत ज्यादा गुरु जी का शुक्राना कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ये बांधा हुआ है। और आंटी बताते हैं पिछले 1 साल से उन्होंने ये बांधा हुआ अपने बच्चे के ऊपर। और एक बार ऐसा हुआ था, होली के दौरान उसका ये धागा हाथ से खुल गया था। तो जब वो खुल के गिर गया, कहीं गिरा भी कहाँ था, मतलब उसके कपड़ों में ही उलझ गया था। लेकिन आंटी बता रहे थे कि फिर मैंने वो धागा नहीं बांधा, क्योंकि गुरुजी ने ये संकेत दे दिया था कि ये धागा टूटने का, खुलने का मतलब यही है कि कोई संकट था जो गुरुजी महाराज ने खुद पे लेके कटवा दिया। फिर मैंने संगत जी उस धागे को जल प्रवाह कर दिया था, और फिर मैंने दूसरा धागा बनाया था। तो जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रही है संगत जी, ये समझ लो कि महाराज आज इस सत्संग के माध्यम से आपको वो रक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं जो इस वक्त आपके बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या कोई नेगेटिविटी हावी होती है, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने साथ ये वाला उपाय कर सकते हो। ये उपाय बहुत सरल है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है संगत जी। आपको खुद करना है, गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के अभिमंत्रित कराना है। गुरुजी की ब्लेसिंग से भरपूर आपको इस धागे को लेकर अपने राइट हैंड पे बांध देना है, और ये धागा आपकी हर एक तरह से रक्षा करेगा। और जब भी आपका धागा हाथ से खुल जाए, कट जाए, टूट जाए, तो समझ जाना कोई बहुत बड़ा अनहोनी या कोई बहुत बड़ा संकट था जो महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया। और अगर आज ये सत्संग गुरुजी महाराज सुनवा रहे हैं आपको संगत जी, तो आप यकीन मानिएगा कि कोई ऐसा संकट है जो आपके जीवन में आने वाला है, उससे रक्षा करवाने के लिए महाराज ने ये संदेश आप तक पहुंचा है कि आप ये सत्संग सुने और इस उपाय को करें। संगत जी गुरुजी इतनी सारी संगत है, लेकिन हर एक संगत तक सत्संग नहीं पहुंचता। जिस तक पहुंचता है, जिसके सामने ये सत्संग आएगा, वो महाराज की चुनी हुई संगत होगी, जिसको महाराज ने आज ये ब्लेसिंग्स देनी है। तो आप इस सत्संग को जरूर सुनना, और इसमें बताई गई रेमेडीज अगर आप डायबिटिक है तो जरूर करना। अगर आपको अपने बच्चों की किसी संकट से रक्षा करनी है या खुद की रक्षा करनी है, तो आप ये धागा जरूर पहनना। आप ये धागा अभिमंत्रित करके किसी को भी पहना सकते हैं, लेकिन जिसको भी पहनाना है उसका नाम लेके ही इसको अभिमंत्रित करवाना। और ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, जो भी संगत करना चाहे वो कर सकती है। किसी भी अनहोनी, किसी भी संकट को ये आप तक पहुंचने नहीं देगी। तो संगत जी गुरुजी अपने बच्चों की बलाएं कटवा देते हैं, संकट कटवा देते हैं। तो आप सब गुरुजी का रोज शुक्राना करा करो। जैसा कि मैंने कहा कि ये समय बहुत ज्यादा भारी है, बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि संगत जी जैसा मैंने आपको कहा वर्ल्ड लेवल पे इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, और इंडिविजुअली भी देखे हम तो हर किसी, अब रोज सत्संग सुनते हैं, उसमें सुनते हैं कौन संगत किस किस सिचुएशन से गुजर रही है। अब पिछला हफ्ता जो मेरी जिंदगी में गुजरा है वो बहुत ज्यादा कठिन था। मेरे बेटे का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज हुई। बस ये समा ही ऐसा है संगत जी कि किसी के घर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो बस संगत जी गुरु जी का नाम जाप करते रहो, गुरु जी का शुक्राना करते रहो। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है, और समय निकाल के गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाया करो, क्योंकि गुरु जी के बड़े मंदिर जो भी संगत जाती है, गुरु जी उसके पूरे परिवार को वहां पे ब्लेसिंग्स देकर ब्लेस कर देते हैं। और संगत जी मैंने एक सत्संग में और सुना था, क्योंकि ये मेरे लिए सत्संग था, जिस भी संगत को
डाइजेशन से रिलेटेड समस्या रहती है, जैसे कि पेट में गैस होना, पेट में ब्लोटिंग होना, मतलब एसिडिटी की वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है खट्टी डकारें आ रही हैं। तो जिनको भी ये समस्या रहती है, गुरुजी महाराज की संगत का सत्संग था जो मैंने सुना, उसमें उन्होंने बताया था कि आपको संगत जी एक कंच का जार लेना है, कंच की डब्बी। उसके अंदर आप थोड़ा अजवाइन डालें और थोड़ा नमक डालें और उसको गुरु जी के स्वरूप के सामने रखें और मंत्र जाप करके उसको अभिमंत्रित करा लें और गुरु जी से अभिमंत्रित कराएं मंत्र जाप करके, और यही बोले कि गुरु जी महाराज आप इसको प्रसाद बना दो अपने आशीर्वाद से, और जब जब हम इसको ग्रहण करें तो हमारे शरीर की बीमारियां दूर हो। तो आपको उसमें बताया था संगत जी, जिनको भी लगता है कि गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वो खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा उसको फंकी मार सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो। अदरवाइज घर में भी हर किसी को अगर ब्लेसिंग्स चाहिए तो उसी ब्लेस्ड डब्बी को आप जब अपने घर में खाना बनाते हो, खाना पूरा तैयार हो जाता है, तो उसके अपने खाने में एक चुटकी वो ऊपर से बुरक दिया करो। एक चुटकी मतलब प्रसाद की तरह, एक चुटकी बहुत कम मात्रा होती है, वो अपनी सब्जी में या खाने में उसको बुरक दिया करो। तो वो प्रसाद आपके अंदर जाके आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और जिनको भी गैस और ब्लोटिंग की समस्या है, नमक और अजवाइन वो जड़ से खत्म कर देती है। और साथ ही संगत जी, मैं गुरु जी की जो ब्लेस्ड दवा है शोधी हरे की टैबलेट वो भी लेता हूँ। और शोधी हरे के साथ साथ संगत जी, जो अजवाइन और नमक है ये तो देसी नुस्खा है, आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से हम लोग इसको खाते आ रहे हैं। लेकिन जब हम इसको गुरु जी के स्वरूप के सामने अभिमंत्रित कराते हैं और फिर इसको ग्रहण करते हैं तो इसकी शक्ति, इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी संगत इस सत्संग को सुन रहे हैं, आप ये डिवाइन प्रसाद ब्लेस करा के अपनी किचन में रखें। जब भी आप खाना बनाते हैं, बच्चों को खाने को देते हैं, कभी परोठी बनाते हैं, आप उसमें ये प्रसाद डाला करें अजवाइन और नमक का। उससे आपके बच्चों को प्रसाद के रूप में ही खाना मिलेगा, उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। और साथ ही साथ जिनके भी घर में गैस और ब्लोटिंग की समस्या रहती है, पाचन तंत्र सबका अच्छा रहेगा। बस मैं शॉर्ट में यही बोलूंगा संगत जी, ये रेमेडी आपके शरीर, आपके परिवार के हर एक सदस्य के पाचन तंत्र को मजबूत और स्वस्थ रखेगी। तो ये आप अभिमंत्रित गुरु जी के स्वरूप के सामने अजवाइन और नमक रखकर, थोड़ा नमक और थोड़ी अजवाइन कंच की शीशी में डालें, गुरु जी के स्वरूप के सामने रखे, मंत्र जाप चलाएं, अभिमंत्रित करें। और जब भी आपको लगता है कि घर में किसी को बहुत ज्यादा सीवियर गैस हो रही है या ब्लोटिंग हो रही है, तो वो आधा चम्मच ले और पानी के साथ आप उसकी फंकी मार लो। अदरवाइज जब भी आप खाना बनाते हो उसमें एक चुटकी बुरक लो, पराठे में डाल लो और उसको खाओ। आपके घर के हर एक परिवार के सदस्य का जो पाचन तंत्र है वो मजबूत रहेगा। और ध्यान रखना संगत जी, जब पाचन तंत्र मजबूत होता है ना, तो उस मनुष्य को रोग नहीं लगता। जिसका पाचन तंत्र सही है, जो समय से खाना खाता है, समय से पचाता है और समय से उसको स्टूल पास हो जाते हैं, तो उसको किसी भी तरह की बीमारी नहीं लग सकती, क्योंकि पाचन तंत्र हमारा मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आज का सत्संग गुरुजी महाराज ने जिस भी संगत के लिए भेजा होगा उस तक ये सत्संग पहुंच जाएगा, और बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन संगत होगी गुरुजी महाराज के जिस तक आज ये सत्संग पहुंचेगा। क्योंकि शनिवार के दिन आप पर ये आपके पास शनिवार के ही उपाय पहुंचना और ऐसी रेमेडीज पहुंचना जो बहुत ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा कवच का अगर आज ये सत्संग आप तक पहुंचा है संगत जी, तो समझ जाना महाराज ने सत्संग को सुनवा के आपको और आपके परिवार को एक सुरक्षा कवच दे दिया है, एक प्रोटेक्शन शील्ड देती है जो आपके ऊपर आने वाले कष्टों को दूर करेगी। तो इस सत्संग को सुन के आगे संगत के साथ जरूर शेयर करना संगत जी, और अपने बच्चों के नाम की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में लगाना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि संगत जी आज जिस संगत के सत्संग पहुंचा है वो बहुत ब्लेस्ड है, और जिसको भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स चाहिए, अपने बच्चों के लिए सुरक्षा कवच चाहिए, तो आज अपने बच्चों के नाम की हाजिरी गुरु चरणों में जरूर लगाना। जो जो संगत अपने बच्चों के नाम की हाजिरी लगाएंगे, गुरुजी महाराज उनके बच्चों को स्वयं ब्लेस करेंगे और उनके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच उनको प्रदान कर देंगे जो उनके ऊपर आने वाले हर एक संकट, हर एक कष्ट, हर एक बीमारी को
दूर करेगा और आपके बच्चों को निरोगी एवं स्वस्थ रखेगा। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करो और कमेंट्स में गुरु जी के नाम का शुक्राना करो और अपने बच्चों के नाम की हाजिरी लगाओ और बाकी गुरु संगत के साथ इस सत्संग को जरूर शेयर करो, क्योंकि आज गुरु जी महाराज स्वयं आए हैं सत्संग के माध्यम से आपका कल्याण करने। और गुरु जी कहते हैं कि खुशियां और ब्लेसिंग्स बांटने से बढ़ती हैं। तो जिस भी संगत को अपने जीवन में खुशियां चाहिए और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स चाहिए, वो इन ब्लेसिंग्स को, इस सत्संग को आगे संगत के साथ जरूर बांटे, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स बांटेगा महाराज उसको भर भर की ब्लेसिंग्स देंगे। तो संगत जी, अब मैं सत्संग को यहाँ विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।